बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन ख़बरें हैं। जुमे का दिन शुरू करते हैं क्विकली। हमारी पार्लियामान ने एक बार फिर ये जाहिर किया है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, MQM की हुकूमत ने, कि ये फॉर्म 47 पर आए हुए लोग ये सिर्फ अपने लिए कानून बदलना जानते हैं, या ये कानून बदलना जानते हैं उनके लिए शायद जिन्होंने इनको यहाँ लाकर बिठाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत है, इस्टेब्लिशमेंट की बिठाई हुई हुकूमत है। अब इन्होंने ताज़ा कारनामा क्या अंजाम दिया है? एक बिल पेश किया गया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब की जानिब से, और इस बिल के मुताबिक हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फ़र्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात दे रही है, और काबिल गिरफ्त मालूमात और काबिल गिरफ्त वजूहात, इनकी बुनियाद पर किसी भी फ़र्द को 3 महीने के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। जो इंसदाद दहशतगर्दी कानून है 1997 का गालिबन, उसमें हुकूमत ये तब्दीली करने जा रही है। तो हमारी हुकूमत ने ये बिल पार्लियामान में पेश कर दिया। अब इसे एक कमेटी को भिजवा दिया गया है, कमेटी से अप्रूवल होगा, और उसके बाद वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून बनाएं, किस लिए कानून बनाएं? शहरियों की हिफाजत के लिए, कानून बनाएं शहरियों के हुकूक के लिए। वो लोग अब एक बार फिर ऐसे कानून बनाने जा रहे हैं जिसके ज़रिए शहरियों की आज़ादी को मज़ीद सल्ब किया जा सकेगा। ये मुस्लिम लीग नून वोट की इज्जत के साथ मुसलसल खिलवाड़ कर रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात, जिनका कहना है ताकत का सरचश्मा अवाम, वो कर रही है। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा शोर मचाती है कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे इतने लोग लापता हैं। शहदा कब्रिस्तान जाकर देखिए, वहाँ पर हमारे शहदा की कब्रें इस बात की गवाही हैं कि हमारे साथ इस शहर में, शहरी सिंध में, हैदराबाद में, सक्खर में, मीरपुर खास में हमारे साथ क्या हुआ है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये करने जा रही है। ये हमारे सियासतदानों का हाल है। इन्हीं हालात में एक ख़बर हमारे सामने और आई, और ये ख़बर है रब्बानी ब्रदर्स की। रब्बानी ब्रदर्स का मुशर्रफ के दौर में, जब हमने अमेरिका से $5000 लेते हुए बंदे बेचे थे परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में, तो इन रब्बानी ब्रदर्स को भी दे दिया गया था अमरीकी हुक्काम को, यहाँ से ले जाया गया, जिस तरह आफिया सिद्दीकी के साथ हुआ था अफगानिस्तान में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उसके बाद फिर ये पहुँच गए थे ग्वांतानामो बे की जेल में। सेनेटर मुश्ताक साहब भी बता रहे थे, उसके साथ नेमतुल्लाह खान जो हैं, ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टर दोस्त हैं, इन्होंने भी ये खबर दी। नेमत खान क्या बताते? नेमत खान ने ये बताया कि अमेरिका का जो हिरासती मरकज़ है, डिटेंशन सेंटर ग्वांतानामो बे, उसमें 20 बरस तक, 2 डेकेड्स तक कैद रहने वाले पाकिस्तान के अब्दुल रहीम रब्बानी ये कराची में खालिक हकीकी से जा मिले। नेमत बताते हैं कि उनके भाई मोहम्मद गुलाम अहमद रब्बानी ने उनकी वफ़ात की तस्दीक कर दी है, अब्दुल रहीम रब्बानी की वफ़ात की तस्दीक। दोनों भाई अमरीकी जेल में 20 साल कैद रहे, और नेमत ने बताया कि दोनों भाइयों को सिक्योरिटी दारों ने गिरफ्तार करके परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने अमेरिका के हवाले किया था। और इस सिलसिले में वॉइस ऑफ अमेरिका ने यह बताया कि अमरीकी महकमा दिफा ने गुज़श्ता साल ऐलान किया था कि ग्वांतानामो बे, क्यूबा का हिरासती मरकज़, वहाँ 20 साल तक कैद रहने के बाद 2 पाकिस्तानी भाइयों मोहम्मद अहमद गुलाम रब्बानी और अब्दुल रहीम गुलाम रब्बानी, इनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया है। अमरीकी हुक्काम ने दोनों भाइयों पर 9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के लिए काम करने और पाकिस्तान में अल-कायदा के मेंबरान को महफूज ठिकाने फराहम करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट ये बताती है कि बाद में जो जायज़ा रिपोर्ट्स सामने आई, उनके मुताबिक ये दोनों भाई अल-कायदा किस तरह काम करती है, इन चीज़ों से ला इल्म निकले। और अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की जानिब से 18 जनवरी 2023, साल से ऊपर हो गया है, इस मौके पर बयान जारी किया गया था कि अमेरिका के वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कांग्रेस को अब्दुल रहीम रब्बानी और गुलाम रब्बानी, मोहम्मद अहमद रब्बानी, इनको पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले करने के
अपने प्लान से इन्फॉर्म किया और पाकिस्तान के इदारों के साथ इस सिलसिले में कंसल्टेशन और जो इनको पाकिस्तानी इदारों के हवाले करने का काम था उसकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा किया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि दोनों भाई तकरीबन 2 अशरों तक गुआंतानामो बे में कैद रहे, लेकिन दोनों पर फर्दे जुर्म आयद नहीं की गई थी। हम उनके जुल्म पर रो रहे हैं। वहाँ 20 साल रखा गया, फर्दे जुर्म आयद नहीं की गई। जब छोड़ा गया, पाकिस्तान वापस आए, ये 37-35 साल की उम्रों के नौजवान थे। वापस आए हैं तो ये 57-55 बरस की उम्रों के लोग हैं और इनमें से एक अब खालिक़े हकीकी से जा मिले। जुल्म की इंतहा है। हमारे यहाँ इसी तरह की चीज़ें हुई हैं। हम अब रोते हैं एक नौजवान को, मुदस्सिर नारू को। हम रोते हैं बलूचिस्तान में लापता अफराद को। हम रोते हैं अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी कि उनके लोग भी लापता हैं। और इन हालात में हमारी हुकूमत मज़ीद कानून साजी कर रही है। बात यह कि जो कानून साजी है कि 3 महीने के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, ये तो हो रहा है, लेकिन लोग तो महीनों के लिए गायब हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान का एक बड़ा वकील, पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान का फोकल पर्सन 3 हफ्ते से ऊपर हो चुके गायब है। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस, बाकी इदारे अदालत को लिख कर दे चुके, हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं पता। और अब उसके मामले में अहम तरीन खबर यह है कि अटॉर्नी जनरल, जब अदालत ने सख्ती से इस सिलसिले में केस को आगे बढ़ाने की बात की, याद रखिएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैं मुसलसल आपको बताता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट के लिए, दीगर अदालतों के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि उनके पास बंदा दरखास्त लेकर जाता है कि हमारा प्यारा लापता है, फिर उनसे कहता है दरखास्त वापस कर दे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जा रहा हूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जा रहा हूं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा है, तो अब अटॉर्नी जनरल साहब ये बता रहे हैं कि 24 घंटे में इंतज़ार साहब के हवाले से मुमकिना तौर पर अच्छी खबर आ जाएगी। ये 24वां 25वां दिन है अगर मैं गलत नहीं हूं, इंतज़ार पंजूता को गायब हुए, और अब अटॉर्नी जनरल बता रहे हैं कि 24 घंटे में अच्छी खबर आ जाएगी। जो वापस आता है ना, वो वापस आके बताता है मैं नामालूम अफराद के पास था, मैं जिनके पास था उनकी शनाख्त नहीं है, उन्होंने मुझे एक जगह रखा हुआ था, उनके चेहरों पर या तो नकाब थे जब मुझे लेकर गए थे, या जब वो मेरे सामने थे तो उनकी कोई शनाख्त नहीं थी, मैं नामालूम अफराद के पास था। और उसके बाद ये इमरान रियाज का मामला हो, दीगर लोगों का मामला हो, अदालत मुतमईन होती कि बंदा बाज़याब हो गया, बंदा वापस आ गया। ये एहसन रियाज फतेहाना हो, ये अभी आगा शेख सरवर हो, इमरान रियाज खान हो, इंतज़ार पंजूता के केस में हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा दीगर लोग हैं। अदालत मुतमईन हो जाती, बंदा वापस आ जाएगा। अगर अदालत ये इससे आगे चलाए केस और बताए कि ये कैसे गायब हुआ था, ये कहां था, इस बात का पता चला, ये क्योंकि ये वापस आया है, इसी मुल्क में वापस आ गया है, ये नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, तो सद्देबाब मुमकिन है। लेकिन हमारे यहां जो मसाइल हैं, उन मसाइल की वजूहात में एक बड़ी वजह हमारी अपनी अदालतें हैं, अदालतों का किरदार। कुछ अदालतों का किरदार शायद कम बुरा है, कुछ अदालतों का बहुत बुरा है, मुजरिमाना किरदार है अदालतों का। इन तमाम चीज़ों के मुकाबले में ढाल बनना चाहिए एक शहरी की, लेकिन अदालतें ये ढाल बनने को तैयार नहीं हैं। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूं, आतिफ खान साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 लोग उम्मीदवार करार दिए जा रहे थे, मजबूत उम्मीदवार वजारत आला के, एक अली अमीन गंडापुर, एक आतिफ खान और एक तैमूर झगड़ा। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वज़ीर आला बन गए हैं। आतिफ खान साहब के उनसे इख्तलाफात मुख्तलिफ मामलात पर, जब लोगों के दरमियान इख्तलाफात होते हैं तो आतिफ खान साहब उनको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। जाहिर है कि जब पार्टी मामलात होते हैं तो वो अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े भी होते हैं। अब एक बार फिर आतिफ खान साहब का एक वॉइस नोट वायरल है। उस वॉइस नोट में वो कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे सूबे में महकमा एंटी करप्शन की जानिब से मोहब्बतनामा मिल गया है, और सबको पता है ये मोहब्बतनामा किसने भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों में इख्तिलाफात हैं और ठीक ठाक हैं। और यह आप खैबर पख्तून, हम जब सहाफ़ी कराची में बैठ के जब मैं बात करना चाहता हूँ ना, और मैं रब्ता करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद सहाफ़ी दोस्तों से, तो वो जो चीज़ें बताते हैं उनसे समझ में आता है कि वहाँ क्या हो रहा है। जो वज़रा के असिस्टेंट्स हैं, हुकूमत के फोकल पर्सनस हैं,
दीगर अहम लोग हैं, ज़राए हैं, उनसे जब मालूम किया जाए तो वो नाम नहीं लेते लेकिन खुल के बताते हैं कि अंदर कितने संगीन नौयत के इख्तलाफात हैं। और इन इख्तलाफात में एक बार तवक्को की जा रही है फिर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा मुजाहिरा लेकर आ रही है, और ये मुजाहिरा लाखों का होगा, धरना बैठेगा आकर डी चौक पर, और इमरान खान की रिहाई के लिए एक फाइनल एफर्ट की जाएगी। लेकिन जिस तरह के अंदर इख्तलाफात हैं, इस तरह के इख्तलाफात के साथ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल कर लेगी? जाहिर है कि इसकी ज़ाहिरी शक्ल में हमें सबकी पार्टिसिपेशन नज़र आएगी। इसकी ज़ाहिरी शक्ल में हमें सबकी गाड़ियाँ, सबके कारकुन, सबकी तस्वीरें और इनका काफिला, चलो इमरान खान के लिए, निकलो इमरान खान के लिए पैगामात नज़र आएंगे। लेकिन अगेन ये भी पता चलता है कि ये लोग एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट भी नहीं करने देना चाहते, और एक दूसरे से मुखासिमत की वजह से मुकम्मल पार्टिसिपेशन इन लोगों की होती भी नहीं है। ये बड़ा सीरियस मामला है। आखिर में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि IMF ने कहा सरप्लस बजट चाहिए सूबों का, और जब IMF ने ये शर्त रख दी तो उसके बाद हमारे सामने हालात आ गए हैं सूबों के, और हमें सरकारी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 3 माह के अरसे में इस फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में क्या हुआ है, ये सरकारी रिपोर्ट हमें बता रही है। इस सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 3 सूबे सरप्लस में हैं। खैबर पख्तूनख्वा सरप्लस में है, इसके अलावा सिंध सरप्लस में है, बलूचिस्तान जैसा सूबा भी सरप्लस में है। यानी खैबर पख्तूनख्वा का सरप्लस क्या है? 103 अरब। बलूचिस्तान का सरप्लस है 85 अरब। पंजाब हुकूमत जो है वो खसारे में है। सिंध का सरप्लस है 131 अरब और पंजाब हुकूमत का खसारा है 160 अरब। यानी सरप्लस होना तो दूर की बात, जितनी बाकी लोगों की सरप्लस की अमाउंट्स हैं उन सबसे ज्यादा पंजाब का खसारा है 160 अरब। यह है मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत का काम। और ये लोग कहते हैं IMF को ये नाकाम बना रहा है, IMF को वो नाकाम बना रहा है, पाकिस्तान को दिवालिया करने की तैयारी है। ये जो काम मरियम नवाज शरीफ ने किया है, IMF मजीद सख्तियां करेगा तो क्या सख्तियां नवाज शरीफ बर्दाश्त करेंगे? शहबाज शरीफ बर्दाश्त करेंगे? मरियम नवाज शरीफ बर्दाश्त करेंगी? सख्तियां बर्दाश्त करेंगे मैं और आप, टैक्स देने वाले, बिल देने वाले, महंगाई का बोझ बर्दाश्त करने वाले। और हमें ये लोग पैगाम दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं तैयार हो? मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।